फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैंक निफ्टी टीजीजी वंस अगेन। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, आज मैं कोई खतरे वाले सिनेरियो पे नहीं आया हूँ। हाँ, इतना बता सकता हूँ, खतरा बहुत नज़दीक है भाई, खतरा बहुत नज़दीक है। आज 3 अप्रैल है और कल रात को कहर मचा। ठीक है, हम लोग बहुत डरे हुए हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता जे मार्केट के में क्या हो सकती है, लेकिन हाँ, इतना बता रहा हूँ, लोग बहुत ही उछल रहे हैं ट्रम्प साहब को लेके, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना उछलना चाहिए। ख़ास करके इंडिया को तो एकदम ही उछलना नहीं चाहिए। अब क्यों उछलना नहीं चाहिए? इसमें भी 2 कारण हैं, ठीक है? पहला बात, इंडिया को इसलिए उछलना नहीं चाहिए क्योंकि इंडिया को लगा है 26%, ठीक है? और मुझे नहीं लगता इंडिया उछलेगा भी। बाकी बहुत देश उछल रहा है, लेकिन इंडिया उछलेगा इसका भी मुझे नहीं लगता है। इंडिया, मुझे लगता है, बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत नेगोशिएट के साथ और आगे बिज़नेस रिलेशंस को आगे बढ़ाते हुए इंडिया इस टैरिफ को मैनेज कर लेगी। और इंडिया को जो नुकसान है, ठीक है, वो है $7 बिलियन की। और उसके अगेंस्ट पे इंडिया का जो करंट यूएस के साथ ट्रेड हिसाब होता है, वो करीबन 190 बिलियन का है। लेकिन साथ से साथ मोदी साहब जब गए थे, आप लोगों को याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, अगले 5 साल में वो 190 बिलियन 500 बिलियन की बात होके रखी है। सो 190 से अगर मैं 500 देखूँ तो 2.5x, और आप 2.5x आपका बिजनेस बढ़ने से अगर 7 बिलियन आप मैनेज नहीं कर पाते हो तो ये मुश्किल वाला बात है। मुझे लगता है ये 7 बिलियन मैनेज होके ये प्रॉफिट पे आ जाएगा। साथ में हम लोग तेल तो उनसे लेंगे ही, फाइटर प्लेन भी ले रहे हैं, उनका कंपनी भी इधर लगा रहे हैं वॉर की मशीनरीज़ बनाने के लिए। सो मुझे नहीं लगता इंडिया को लॉन्ग टर्म में उतना कुछ इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे पड़ोसी को तो ज़रूर पड़ेंगे, जितने भी पड़ोसी हैं, ठीक है, पाकिस्तान से लेके चाइना से लेके नेपाल से लेके, नेपाल का उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है, बांग्लादेश से लेके सबका नाम लिया गया है। बांग्लादेश तो 37% हो चुका है, मतलब भर भर के दिए बांग्लादेशियों को, और मैं इसमें बहुत खुश भी हूँ। चलिए, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया में लगा 26%। अब आता हूँ मैं रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है? टिट फॉर टैट। आप 25 लगाओगे तो मैं भी 25 लगाऊंगा, आप 50 लगाओगे तो मैं भी 50 लगाऊंगा। आप लोग सुन के बताओ, क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐसा किया है? तो नहीं किया है। मैं बता रहा हूँ, नहीं किया है। उसने सिर्फ डिस्काउंट रेट्स पे डाला है, वो भी आधा। अब बात आता है महंगाई की। यूएस में दाम बढ़ेंगे? हाँ, ज़रूर बढ़ेंगे। यूएस में ₹1, सपोज $1 का अंडा, मैं फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ₹2 मिल सकते हैं। तो इसमें बाकी देशों का क्या चल रहा है? उसका देश है, वो संभाले, तुमको क्या फ़र्क पड़ता है? और आज एक अमेरिकन नागरिक का होने से, मतलब अपने आप को अमेरिकन नागरिक पे खड़ा होके बताओ आप, ये कौन सी कहानी है जो आपको देश में ज़्यादा टैरिफ लगाए और आप कम लगाओ? सपोज़ मैं बाइक का ले लेता हूँ, इंडिया जो भी बाइक वहाँ पे सेल करती है, ठीक है, जिसमें टैक्स लगता है 2.5% की, और उन लोग जो हार्ले डेविडसन इधर सेल करते हैं, उनके टैक्स लगते हैं 70%। भाई, यहाँ का ये कौन सा भाईचारा हो गया? बेचारे वो कंज़्यूम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है जो दबा के उन पे टैक्स लगाओ और अमीर बनते जाओ। सो अब जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कदम उठाया ना, ठीक है, ये हो गया, जो लोग, जो देश उनको माल बेच-बेच के अमीर बने थे, उनका दुकान बंद होने वाला है। चाहे यूके हो, चाहे यूरोप हो, चाहे चाइना हो। सो ये एक बड़ा कदम उठाया गया है और सबको लग रहा है, अमेरिकन्स को तो लगना ही चाहिए। अभी के लिए मार्केट, स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट काफ़ी नीचे आ सकता है। लेकिन साथ ही साथ लॉन्ग रन पे अगर देखूँ तो ये सस्टेनेबल होके काफ़ी प्रॉफिटेबल ही होंगे, क्योंकि मल्टीलैटरल ट्रेड बंद नहीं होंगे। गारंटी के साथ बता रहा हूँ, मल्टीलैटरल कभी नहीं बंद हो सकते। सो मल्टीलैटरल ट्रेड करना है, बायलैटरल ट्रेड बढ़ेंगे, ठीक है। जो लोग को बायलैटरल या मल्टीलैटरल नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ गूगल कर लीजिए, समझ में आ जाएगा क्या कहना क्या चाहता हूँ। सॉरी गाइस। तो मुझे लगता है जहाँ से ये जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ के टैरिफ का जो हंगामा खड़ा करके रखा है, ये अमेरिकन्स के लिए लॉन्ग टर्म इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और इंडियन मार्केट के लिए मैं बताना चाहता हूँ,
किसी को तो मैं रिकमेंडेशन दे नहीं सकता, एज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, बिकॉज आई एम ओनली सिंपल एस्ट्रोलॉजर, और मैं एक आप लोग जैसा ट्रेडर भी हूँ, ठीक है। सो उस जगह से मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगता है अगर कहीं हम लोग का मार्केट गिरेंगे, ठीक है, मैं बहुत पहले भी कहा था, अब हम लोग अपने वजह से नहीं गिरेंगे, अब अमेरिका वजह से ही गिरेंगे। तो हम लोग गिर रहे हैं अब अमेरिका वजह से, ठीक है। अगर गिरावट आए तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। साथ में एक क्लॉज और भी डालना चाहता हूँ, जैसे आप लोग को सबको पता है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत बार बोले हैं, वॉर के योग बनेंगे। अगर वॉर छिड़ जाती है तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर वॉर नहीं छिड़ती है तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा जो मैंने कहा था, मैं शायद 22,100 या 22,000 के लेवल पे एक पोर्टफोलियो बनाया था छोटा मोटा, जो मुझे काफ़ी अच्छा तगड़ा महंगा प्रॉफिट दिया, ठीक है। और सच बताऊं तो मैं 50% होल्ड कर रहा हूँ और 50% मैं निकाल दिया हूँ, क्योंकि ये जो साल है ट्रेडिंग का साल है, आए तो खरीदो, ऊपर आए तो बेचो, सिंपल सा बात है। ज़्यादा लालच में बैठे मत रहो, 5x 10x 15x 20x, इसके लिए मैं नहीं बैठ रहा हूँ। सो गाइज अब आता हूँ टैरिफ में, ठीक है। तो टैरिफ जिनकी दुकानें बहुत बढ़िया चल रही थी, स्पेसिफिकली वियतनाम, चाइना, थाईलैंड, यूरोपियन यूनियंस, इनकी दुकान बंद हो चुके हैं। कनाडा, इन लोग अगर रिटेलिएट करें, और जो मैं पहले बोले इन लोग रिटेलिएट करेंगे, ठीक है। जो मेरा शापिद वाला वीडियो है ना, उसमें देख लेना, मैंने कहा साफ साफ कहा था रिटेलिएशंस हो गए, तो इन लोग रिटेलिएशन करेंगे, लेकिन उसमें कुछ खास इफेक्ट आने वाला है नहीं। अगर ट्रम्प ने रोल बैक किया, कर सकते हैं, ट्रम्प साहब है तो दुनिया में थोड़ा रोल बैक करेंगे। अगर रोल बैक किया तो मार्केट तेज़ी से ऊपर आएगा, और हम लोग भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर आएंगे। क्योंकि अगर अभी क्या होगा ना, अमेरिका जितना ज़ोर से गिरेंगे, हम लोग उतना ज़ोर से नहीं गिरेंगे, गिरेंगे हम लोग भी, लेकिन उतना ज़ोर नहीं आएगा। लेकिन उन लोग जिस दिन बढ़ेंगे, 3 गुना ज़्यादा ज़ोर से हम लोग बढ़ेंगे। ये ओनली नॉर्मल सिचुएशंस में है, बात समझ लेना, ये नॉर्मल सिचुएशंस में है, अगर वॉर नहीं लगती है। अगर वॉर लग जाती है तो किसी के हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले मालिक हैं। सो गाइज, मुझे नहीं लगता टैरिफ का इतना हल्ला मचा रहे हो, ठीक है। ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और सच में यूएस ने इंडिया के साथ भाईचारा निभाया है। अगर सोचो 25% की जगह इंडिया लगाता है 52% ना, तो 52% अगर लगा देता, क्या कर लेते हम लोग? नहीं लगाया ना, तो मार्केट चेयर करेगी। देख लेना, मार्केट हो सकता है आज चेयर करे, हो सकता है कल गिरे या परसों गिरे, गिरावट भी सामने है, लेकिन हाँ मज़ा आएंगे, ठीक है ना। सो गाइज, टैरिफ के लेके मुझे उतना कुछ ये नहीं है। जिनकी दुकानें बहुत अच्छी चल रही थी उनकी ज़्यादा जल्दी बंद होने वाली है, क्योंकि देखो ये और बात भी है, ट्रम्प साहब क्या बोल रहे हैं, भाई अमेरिकन कंपनी यहाँ पे आओ, आपको जो चाहिए हम देंगे, और मैन्युफैक्चर अमेरिका में करो। मोदी साहब भी तो यही किए थे। मोदी साहब भी 2020 में, अगर याद है आप लोग को सबको, 2020-21 में सबको बुला बुला के लेके आ रहे थे, ज़मीन देंगे, टैक्स छूट देंगे, यहाँ पे आओ, फैक्ट्री डालो, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करो। तो वो भी तो यही मांग रहे हैं, तो गलत क्या मांग रहे हैं भाई? अपने देश के लिए तो बहुत अच्छे ही मांग रहे हैं। फॉर लॉन्ग टर्म दिस टैरिफ कुड बी इन अ गुड सेंस, फॉर अ शॉर्ट टर्म जिनकी दुकानें अच्छी चली थी बंद होने वाले हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही था। हाँ, मैं काफ़ी घबरा गया था टैरिफ, लेकिन टोटल अगर स्टडी किया, आप गूगल में डेटा भी चेक कर सकते हो, मुझे नहीं लगता डेटा में कुछ गलती है। आप लोग इस चीज़ को समझो, टैरिफ उतना डराने वाला है नहीं। उनके मार्केट्स गिरेंगे, हाँ ज़रूर गिरेंगे, सर्किट वर्किट लग सकते हैं, ये मेरा बहुत पहले का प्रेडिक्शन है। जो 2 तारीख या 3 तारीख को मार्केट में सर्किट, लोअर सर्किट लग सकते हैं। तो आप देखे होंगे अमेरिका काफ़ी ज़ोर से गिरा हुआ है अभी, शायद आज रात को सर्किट भी लग जाए। सो 3 अप्रैल का दिन मैंने लिखा था, 2 या 3, देखो एक दिन तो आगे पीछे हो सकते हैं, भगवान तो हूँ नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है, ठीक है। जो मेरे प्रीमियम मेंबर्स हैं इनको पता है, इंडियन मार्केट में सर्किट नहीं लगेंगे, क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत पहले अपना रंग दिखा चुकी है, 5000 पॉइंट का बहुत बड़ा नाटक कर चुका है। अब इंडिया कितना नीचे जाता है, ठीक है, ये तो बात की बात है, लेकिन आज के लिए इंडिया का मार्केट चेयर करेगा। 3 अप्रैल इंडिया चेयर करने वाला है, लेकिन हाँ, हमारे एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में करेक्शंस की डेट बहुत नज़दीक है। मिलते हैं बहुत जल्द, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ।